नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका। सभी नौजवान साथी जुड़ जाएं लाइव। अब देखो, आज मैथ की नहीं, ध्यान रखें मित्रों, हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग की। और रीजनिंग का चैप्टर लेंगे आज हम। जो देखो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करूं मित्रों, उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें। नाम तो सुना ही होगा। और आज अभी जो वक्त चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? न्यूज चल रही है। किस चीज़ की चल रही है? आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव लोकसभा के होने जाएंगे। उसकी ले लो, चाहे किसी भी चीज़ की ले लो, ये तो चर्चाओं में रहेगी। क्या होती है न्यूज़? अब न्यूज़ का मतलब क्या होता है, पता होगा? नहीं पता है तो ध्यान रखें मित्रों, न्यूज़ का मतलब डायरेक्शन से ही है। यानी कि भारत की जो दिशाएं हैं, महत्वपूर्ण रूप से दिशाएं चार ही होती है, वैसे चार नहीं होती। ये चीज़ हम क्लियर करेंगे आगे। लेकिन निश्चित रूप से और महत्वपूर्ण रूप से क्या होती है, दिशाएं चार ही होती है। इस एन का मतलब होता है मित्रों नॉर्थ, पता होगा। ई का मतलब होता है ईस्ट। डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट। और एस का मतलब होता है साउथ। यानी कि हमारी मातृभाषा में कहें, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, जो चारों दिशाओं की सूचनाओं का एकत्रण होता है, उसे न्यूज बोला जाता है। और वही किस में आता है? दिशा में आता है, यानी डायरेक्शन में। तो निश्चित रूप से चार दिशाएं हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब देखो, हमारी पढ़ाई की चर्चा में बात करें तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाना होता है। इसमें आपको दिशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में आपके यही काम आएगा। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं। नीचे दक्षिण होता है मित्रों, और दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ। ठीक है। इधर होता है मित्रों पूर्व, और इधर होता है पश्चिम। ठीक है। और ये होता है वो मूल बिंदु जो हम इस दिशा परीक्षण में पढ़ेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कुछ भी, कि इस जगह से वो कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, कितने किलोमीटर जाता है, वही का वही पूरा इस डायरेक्शन के टेस्ट के अंदर ही आपको आएगा। ये एक बार नोट करें। बस ये मेथड ही आपको यूज करना है। और बात रही न्यूज की, जिस बंदे को पता नहीं है वो भी ध्यान रखें, न्यूज की फुल फॉर्म इसी दिशा से ही है, चारों की चारों दिशाएं। अब देखो मित्रों, ये हो गई चार दिशाएं। मैंने आपको कहा था दिशाएं चार नहीं होती, अभी जस्ट पीछे कहा था। महत्वपूर्ण रूप से चार दिशाएं ही होती है जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इन चार में चार और निकल के आती है। कैसे? कि जैसे ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो इसके बीच वाली क्या हो गई? ऊ पू बोलते हैं उसे, यानी उत्तर और पूर्वी। ठीक है। यहाँ वाली आप दक्षिण पूर्व ले लो, ये दैपू हो जाएगा, या पू वापस पूर्व दक्षिण कर लो, एक ही बात है। ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व पश्चिम, या ये पश्चिम और ये दक्षिण। और उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ये लो, ये चार दिशाएं और हो गई। कितनी हो गई अब टोटल? चार और चार, आठ दिशाएं हो गई। लेकिन ध्यान रखें, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, दो दिशाएं और होती हैं। लेकिन हमारी पढ़ाई के अंदर इस परीक्षण में केवल यही आठ दिशाएं आपको काम में लेनी है। अब देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कहूँ कि उत्तर किधर है, तो ये आपको डायरेक्शन में मानना है ऊपर की तरफ। ये ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखें। उत्तर का मतलब इधर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये तो चारों इस दिशाओं की बात है। अब इन ये कोने हो गए, ये चार वाले।
अब दो कौन सी बची, एक तो ऊपर वाला आकाश और एक नीचे वाला पाताल। इनको भी दशाओं में ही सम्मिलित किया जाता है, लेकिन हमारी पढ़ाई में केवल ये 8 ही काम आती है। और महत्वपूर्ण रूप से दिशाएं 4 होती हैं, जब इनके भाग खुलते हैं तो ये 8 होती हैं। और दो कौन सी होती है, आकाश और पाताल। ठीक है, एक बार ये भी लिख लें, नोट कर लें साथ में। उतार लिया। अब देखो मित्रों, इसमें और एक ध्यान देने योग्य बात है, वो भी आपको जाननी जरूरी है। वो क्या है, देखो यहाँ लिखूं मैं ए, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं ने, ने वा ई, ये एक वर्ड बन गया अनेवाई। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखें। ए का मतलब हो गया मित्रों अग्निकोण। क्या हो गया रे, अग्निकोण। न का मतलब हो गया नेत्रदन, ये नेत्रण कोण। ये वा का हो गया वायु कोण। और ई का मतलब हो गया मित्रों ईशान कोण, ईशान कोण। इन चारों कोणों का भी ध्यान रखें। आजकल एग्जामिनर काफी होशियार हो गए हैं, वजह कंपटीशन की वजह से आपको दिशा की वजह ये कोण भी दे सकते हैं कि भाई यहाँ मूल बिंदु से वो बंदा अग्नि कोण की तरफ गया, तो अग्नि कोण का मतलब होता है दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। इस चीज का ध्यान रखें। ए ने वा ई, ये वर्ड याद रख लें, ए ने वा ई। याद रखने के लिए अग्नि, नेत्रदन, वायु और ईशान, ये चार कोण है। और शुरुआत करनी है यहाँ से, ऐसे लिखना ए ने वा ई। ठीक है, इनके साथ साथ में अब दो चीजें और, RIGHT, इंग्लिश में राइट और हिंदी में दाया, ना कि सही। वो राइट अलग होता है। राइट का मतलब जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा हाथ वाला, तो राइट का मतलब हो गया दाया और लेफ्ट हो गया बाया। मारवाड़ी में कहे तो कमेंट में मार दे, क्या कहते हैं, डावली और जीवनियो। ठीक है, ये दो और चीजें साथ में ध्यान रखें, आप नोट करते रहें साथ साथ में। अब आपको पता होगा दाया, अब मैं जैसे आपके सामने वीडियो में पढ़ा रहा हूं तो मेरा दाया हाथ ये है और मैं इधर घूम जाऊंगा, अब आपको सही नजर आएगा मेरा दाया हाथ ये है। इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये वाला लेफ्ट हैंड। अब दो चीजें और होती हैं, उसका भी ध्यान रखें। नोट करें।
उतार लिया। चलो अब इसके शुरुआती बेसिक पे आते हैं और पहला सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन में देखो क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। जब भी आपको रीजनिंग में दिशा परीक्षण के सवाल मिलते हैं तो सवाल के साथ साथ में आपको डायग्राम बनाना होता है, और डायग्राम दिशा वाला ही बनाना जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है। क्या लिखा है, एक आदमी अपने घर से, तो मान लो ये बिंदु, ये इसका क्या है, घर है, ठीक है। घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, आपको दिशा नहीं दे रखी है, किधर भी जा सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मान लो इधर बाजार है, ये पहुंच गया बाजार, और दूरी कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर की। ये लो, साथ साथ में लिखते रहें ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर वह घर वापस लौट आता है। 2 किलोमीटर मेले में, अब मेले में यहाँ से आप इधर भी ले जाओ, उधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ, वापस इधर मत लाना, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपको प्रश्न में अगर बोला होता तो आपको ले जाना होता, वरना बाकी आपकी मर्जी है, कहीं भी जाओ। जैसे मान लो मैं सीधे ही जा रहा हूँ, ये लो यहाँ पहुँच गए, ये क्या है, मेला, और इसकी दूरी कितनी दे रखी है आपको, 2 किलोमीटर। ये यहाँ तक प्रश्न हो गया, जाकर वह घर वापस लौट आता है। यानी मेले में जाने के बाद में वापस कहाँ आता है, घर आता है। उससे पहले ध्यान रखो, 5 और 2 कितनी हो गई दूरी, 7 किलोमीटर हो गई। जब घर से वे कहाँ पहुंचा, मेले में पहुंचा। अब मेले से वापस कहाँ जाएगा, वो घर जाएगा। तो देखो पहले चला तो 7 चल गया, वापस चलेगा तो कितना चल गया, 7। कहने का मतलब 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14 किलोमीटर। और आपको पूछा क्या है, वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो कितनी करनी पड़ेगी, 14 किलोमीटर। ठीक है, नोट करें। उतार लिया होगा। चलो अगले प्रश्न पे देखो, अगला प्रश्न क्या है मित्रों, प्रकाश, ये किसी व्यक्ति का नाम है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब देखो इस प्रश्न में आपको डायरेक्शन यानी दिशा भी दे रखी है, तो ध्यान रखें, दिशाओं का निश्चित रूप से ध्यान रखना, वरना आंसर गलत ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। आपको कहा है उत्तर, और मैंने आपको बताया डायरेक्शन क्या होता है, ये वाली चीज इसमें आपको याद रखना है। ये उ, ये द, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ कंफ्यूज मत होना, पूर्व और पश्चिम में कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर एग्जाम में, पूर्व को इधर रख लेते और पश्चिम को इधर। इस चीज का भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम हो चाहे कॉपी किताब, किसी भी जगह आप जब लिखते हो तो डायरेक्शन इस प्रकार आपको बनानी है। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लो प्रकाश जी यहाँ खड़े हैं, ये लो ये प्रकाश जी हैं, यहाँ खड़े हैं, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाते हैं, मान लो यहाँ तक पहुँच गए, और ये दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर की हो गई। अब प्रकाश जी यहाँ खड़े हो गए, क्योंकि उत्तर की तरफ यानी ऊपर जा रहा है, और 5 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं और मुड़कर, अब यहाँ ध्यान रखना, आप जैसे यहाँ खड़े हो और ये डायरेक्शन आप यहाँ बना रहे हो, तो आप दायां प्रकाश जी का दायां है, और आपका बायां प्रकाश जी का ही। अपने आप को प्रकाश जी मान के ही चलें, यानी जिस पर्सन में जो नाम आए वो अपने आप ही बन जाओ। ये 5 चला, उसके बाद में दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब इधर मुड़ेगा, इस साइड में, ठीक है, यानी कि पूर्व दिशा में मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। ये 6 किलोमीटर चल गया, चला गया। उसके बाद में क्या कह रहा, फिर दाएं और मुड़ा। अब देखो इधर चलने का मतलब है उसका मुंह इधर हो गया, अब दाया कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि अब ये किधर मुड़ेगा, इस साइड में मुड़ेगा, ठीक है। और मुड़ करके कितना चला, 5। 5 का मतलब ये ध्यान रखना,
ये डायरेक्शन आपको कितनी थी 5, तो वापस इसको इतनी ही दूर चलाना है, यानी इसके बराबर एंगल तक आ जाए। ये लो, ये 5 किलोमीटर चल गया। फिर क्या कह रहा है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था मित्रों, ये वाला। अब सोचो, ये 5 चला, ये 6 चला, वापस 5 चला, तो ये 5 और ये 5 बराबर है, तो ये दूरी 6 और ये दूरी भी कितनी है, 6 किलोमीटर है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर होगी। अब प्रारंभिक स्थान से वो बंदा प्रकाश जी कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, कितना दूर है, 6 किलोमीटर। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 6 किलोमीटर ही होगा। इस चीज का ध्यान रखें, जोड़े नहीं, 5, 6, 5 ये ना जोड़ें, वरना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रश्न में साफ साफ कह रखा प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, वहां से। ठीक है, अब ये डायरेक्शन बना लो, प्रश्न भी साथ में नोट करें अच्छी तरीके से, हर टाइप के प्रश्न को हम क्लियर करेंगे। तार लिया। चलो मित्रों, अगले, ये लो अगला प्रश्न क्या है, देखो। अब प्रेमलता जी हैं, कोई लेडीज हैं जिनका नाम है प्रेमलता, अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा की ओर चलती है। फिर ध्यान रखें मित्रों, ये भाई नहीं है, बाई है, टाइपिंग गलत हुआ, बाई और मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। अंत में बाई और मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में। पीछे वाले प्रश्न में केवल दूरी पूछी थी, इसमें साथ में आपको क्या पूछा है, दिशा पूछी है कि कौन सी दिशा में उसका मोह है। ठीक है, चलो फिर बना लो। ये बन गया वापस, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। यहाँ है प्रेमलता जी, ठीक है, पी से दर्शा रहा हूँ। यहाँ से अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये पूर्व है, मान लो ये चली 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ पहुँच गई। उसके बाद में कह रहा है फिर बाईं ओर। अब यहाँ ध्यान रखना, मुख इधर है, ये तो दायां हुआ, ये बायां हुआ इधर, यानी उत्तर की तरफ। और उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर चली, चला दो 6 किलोमीटर। अब यहाँ पहुँच गई प्रेमलता जी और 6 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, अंत में बाईं ओर, ऊपर मुख है, बायां का मतलब पश्चिम की ओर, यानी इधर चलेगी। और इधर चलेगी वो कितना, 8 किलोमीटर। अब देखो ये भी 8 है तो ये भी 8 हो गया, तो ये 6 है तो ये भी कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। क्या कह रहा है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। तो ये प्रारंभिक रहा, और ये रही प्रेमलता जी, यहाँ कितनी दूरी है, तो 6 किलोमीटर तो दूरी है। और किस दिशा में है, तो यहाँ खड़ी थी, और दिशा कौन सी है, उत्तर। तो दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लें।
होगा मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अब है राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? चलो डायरेक्शन बना लें। ये बन गई डायरेक्शन, और ये लिख लिया हमने उत्तर, ये दक्षिण। राम जी मान लो यहाँ है सेंटर पॉइंट इनका, और दक्षिण दिशा में यानी नीचे की तरफ 4 किलोमीटर चलते हैं। मान लो यहाँ पहुँच गए और ये हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब ऐसे हैं, बाईं ओर मतलब इधर मुड़ना है, और मुड़ करके कितना चला? 5 किलोमीटर चल दिए। फिर क्या कह रहा है? फिर मुड़कर 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ तक ये 4 किलोमीटर हो गया। अब ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान। अब इस चीज का ध्यान रखना मित्रों, यहाँ भी गलती कर देते हैं एग्जाम में। अब जैसे आपको पता है कि दूरी की बात हो रही है, तो दूरी ये रहा इसका पहला पॉइंट और ये रहा उसका अंतिम पॉइंट राम जी का। तो कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर तो सबको नजर आ जाएगी, लेकिन दिशा अब ध्यान रखना। जैसे ऑप्शन में आपको मिलेगा 5 किलोमीटर पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको जो भी प्रश्न में कहा गया इस चीज का ध्यान रखें। अब वहां से, कहां से? वहां से मतलब राम जी का जो अंतिम पॉइंट है वहां से। अब यहां से आपको प्रारंभिक दिशा की दूरी बतानी है। प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में? तो यहां से प्रारंभिक स्थान बताओ किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। इस चीज का ध्यान रखें खास तौर से। ठीक है, नोट करें। यहां अगर आप पूर्व की ओर करते हो तो आंसर गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। लिया। चलो मित्रों अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न ये रहा। राजू जी हैं इस बार, और वो राजू जी आप ही हैं, मैं भी हूँ, सब हैं। ध्यान रखें, जो प्रश्न सोल्व कर रहा है वो अपने आप को ही मान लें। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है, वो भी 25 किलोमीटर, और बाएं बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और वह बिंदु ओ पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यह यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब देखो, डायरेक्शन के प्रश्न आप एग्जाम में कभी भी देख लेना, कोई सी भी एग्जाम में आए, प्रश्न आपको लंबा चौड़ा नजर आएगा, लेकिन आंसर निकालना उतना ही आसान है। लेकिन बात का ध्यान रखें, प्रश्न पूरा सटीक तरीके से पढ़ें। अगर एक गलती कर दी तो आंसर गलत आएगा, और वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा। इस चीज का भी ध्यान रखें। चलो, ये एक पॉइंट है, और वहां कौन है? राजू जी हैं। ये लो, ये राजू जी हैं। ये मान लो इस पॉइंट पे खड़े हैं, और इनको जाना है 25 किलोमीटर, वो भी उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा किधर है? ये लो, ये चल दिए, ये 25 किलोमीटर चल दिए, और यहाँ पहुँच गए राजू जी। आर से दर्शा रहा हूँ, यहाँ पहुँच गए। फिर क्या कह रहा है? बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब इधर मुंह है, बायां कौन सा हो गया? ये वाला, यानी पश्चिम की ओर चलेंगे। तो 5 किलोमीटर चला दो पश्चिम की ओर। ये लो, ये 5 किलोमीटर चला दिए,
और यहाँ पहुँच गए राजू जी। उसके बाद क्या कर रहा है, और वह बिंदु ओ पर पहुँच जाता है, यानी ये बिंदु है, इसका नाम दे रखा है ओ। यहाँ पर पहुँच जाते हैं कौन, राजू जी। फिर वह दाएं मुड़कर, अब यहाँ से दायां कौन सा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मुड़ गए और दायां ऊपर की साइड यानी उत्तर में, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलो उत्तर में चला दो, ये चला दिए। कितना है, 5 किलोमीटर, तो लिख दो 5 किलोमीटर। और यहाँ पहुँच गए राजू जी। उसके बाद में पूर्व दिशा में मुड़कर, अब यहाँ से पूर्व दिशा किधर हो गई, में चला दो। कितना चलाना है, 5 किलोमीटर। ये चला दिए और यहाँ पहुँच गए राजू जी। वापस प्रारंभिक बिंदु तक, यहाँ पहुंचने के बाद में प्रारंभिक बिंदु तक की ये यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ से राजू जी को कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब ये देखो, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये भी 5 हो गई। अब ये 5 हो गई और नीचे वाली कितनी है, 25। टोटल कितनी हो गई, 5 और 25, 30 किलोमीटर की दूरी क्या करनी पड़ेगी राजू जी को, तय करनी पड़ेगी वापस यहाँ पहुँचने में। ठीक है, नोट करें। कर लिया, चलो फिर अगले प्रश्न पे। ये रहा, देखो क्या है, इस बार कविता जी हैं। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ये लो, चला दो। ये एक ऑफिस है, किसका है, कविता जी का है। ये कविता जी हैं, अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती हैं। पश्चिम किस साइड में है, इधर है। चला दो, ये लो, यहाँ पहुँच गई कविता जी, कैसे लिख रहा हूँ। और कितने किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में फिर वहां से दाएं मुड़कर, अब यहाँ से दाएं मुड़ो, किधर जाएंगे, ध्यान रखना, ऊपर की ओर। यहाँ पहुंच गई कविता जी और कितना किलोमीटर चली, 8 किलोमीटर। अंत में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, अंत में दाएं, यानी से दायां कौन सा हो गया, इस साइड में। और कितनी चली, 4 किलोमीटर ही चली है। ये नीचे वाली कितनी है, 10 है। तो इसके बराबर तक मत ले जाना डायरेक्शन को, अंदाजा लगाना है आपको कि ये 10 है, 4 चलानी है, मतलब इससे कम। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। तो देखो, कुछ समझ में आया, ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 किलोमीटर होगी। ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, ये वाली, ये 4। अब देखो टोटल कितनी है, 10। ये कितनी है, 4। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी मित्रों, 6 किलोमीटर। आई बात समझ में, आ गई होगी मुझे लगता है। टोटल 10 है, ये इतनी 4 हैं, तो 10 में से 4 निकल गई, पीछे कितनी बची, 6। अब क्या कह रही है, यहाँ पर पहुंची हुई है कविता जी और कह रहा है कि बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूर है। ऑफिस ये रहा, कविता जी ये रही, और आपको पूछा क्या है, ये वाली दूरी पूछी, पूछ ली। अब देखो,
ये बना, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसमें आपको ये वाली कितनी दी हुई है 8 किलोमीटर, नीचे वाली कितनी दी हुई है 6 किलोमीटर, और आपको ये वाली क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो याद करो मित्रों, हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता था कि आपको ये समकोण है यानी 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली रेखा क्या होती है, के का मतलब है ये पड़ी रेखा, ये क्या होती है आधार, और ये खड़ी रेखा कौन सी होती है, लंब। अब कुछ याद आया, आपको ये निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको ज्ञात करना है, आधार कितना है 6 का स्क्वायर, लंब कितना है 8 का स्क्वायर। 6 का कितना हो गया 36, 8 का कितना हो गया 64, 64 और 36 कितना हो गया रे 100 हो गया। और इधर क्या है कर्ण स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हटेगा उधर क्या लगेगा अंडर रूट, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10, यानी के का मान कितना आ गया 10, तो ये वाला भी कितना आ गया 10 किलोमीटर। अब ये तो आ गई दूरी, और किस दिशा में है कहाँ से पूछा है, तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूर, वह किस दिशा में है, ऑफिस कहाँ है यहाँ है, और यहाँ से ये कौन सी दिशा होती है बना के देख लो, ये लो, ये तो उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो कहाँ पहुँच गए उत्तर पश्चिम। तो दिशा तो कौन सी हो गई उत्तर पश्चिम, और दूरी कितनी आ गई 10 किलोमीटर। ठीक है, नोट करें। लिया होगा, चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो मित्रों, अब थोड़ा सा और चेंज है, अब बात होगी रेलगाड़ी के धुएं की। आज के टाइम अब देखो धीरे धीरे रेलगाड़ियां धुआं देना बंद कर दी है, क्योंकि रेलगाड़ियां हो गई है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ध्यान रखें। अब आज जब धुएं की आती है मित्रों, तो एक चीज बता दूं आपको, जब भी रेल किसी दिशा में चलती है, जैसे मान लो उत्तर में जा रही है तो धुआं क्या होगा विपरीत दिशा में होगा, उत्तर में जा रही है तो धुआं होगा दक्षिण में, पूर्व में जा रही है तो होगा पश्चिम में, पश्चिम में जा रही है तो होगा पूर्व में। कहने का मतलब विपरीत दिशा में ही होता है। लेकिन एक चीज आ जाती है, वो है हवाएं। जब हवा आती है तो वो धुएं की क्या कर देती है दिशा बदल देती है। कैसे हम करेंगे इस प्रश्न के साथ, चलो। क्या है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर, पहले तो आप डायरेक्शन बना लें, ये हमारी डायरेक्शन हो गई, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी कि इस साइड में जा रही है, ये इसका सेंटर बिंदु मान लो और बना लो ये रेलगाड़ी, ये लो, ये रेलगाड़ी है। जो अब इसका मतलब समझना कि ये इधर जा रही है, तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, यानी पश्चिम की ओर जा रही है, तथा हवा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। यानी हवा किस तरफ बह रही है इधर ऐसे। अब इन तीनों का मतलब समझ जाना मित्रों, कि हवा है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही। अब जब ट्रेन इस साइड में जा रही है और दिशा, यानी कहने की मतलब हवा इस साइड में जा रही है, तो अब एक चीज का ध्यान रखना मित्रों, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसका आपको करना है हाफ। हाफ का मतलब आपको धुआं को दिशा की तरफ कितना डिग्री बनाना है
45 डिग्री का करना है, इस चीज का ध्यान ही रखना, रट लो। कितना डिग्री? 45 डिग्री घुमाना है। किस साइड में घुमाना है? जिस साइड में ट्रेन जा रही है उसकी विपरीत साइड में तो धुआं निकलता ही है। हवा की दिशा जिस साइड में है उधर आप 45 डिग्री घुमा दें। चलो फिर, ट्रेन यहां से रवाना हुई पश्चिम की तरफ, धुआं किधर जाएगा? पूर्व की तरफ। मान लो धुआं यहाँ है, यहां से आपको घड़ी की दिशा में, इस चीज का भी ध्यान रखें, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। कभी कभी आपको हवा की जगह यह भी दे दिया जाता है कि एक तो घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज का भी ध्यान रखें। कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिल सकता है हवा की जगह। तो घड़ी की दिशा आपको पता हो गई होगी, जैसे ये है तो घड़ी इस प्रकार घूमेगी, समझ गए होंगे, और ये हो गई उल्टी यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अब हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है और ट्रेन का धुआं है पूर्व की तरफ। कितना डिग्री एंगल घुमाना है? 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री यहाँ तक हो गया, क्योंकि टोटल 90 है, इसका आधा हो जाएगा। धुआं किधर है? पूर्व या दक्षिण लिख लो या दक्षिण पूर्व लिख लो, एक ही बात है। और आंसर क्या आएगा? उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो दक्षिण और पूर्व। जब ध्यान रखें ट्रेन चल रही है, इस चीज का भी ध्यान रखें, जब ट्रेन चल रही है और हवा की आपको दिशा दे रखी हो तो 45 डिग्री का क्या करना है? घुमाना है एंगल। और जब खड़ी होगी और कैसे होगी, उनके टाइप भी आगे सवाल आएंगे, एक बार नोट करें। लिया? चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। अब देखो, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। हो गया ना प्रश्न? इतनी देर ट्रेन चल रही थी, अब ट्रेन खड़ी है। अब ध्यान रखना, जब ट्रेन खड़ी हो और हवा की दिशा आपको दे रखी हो तो जिस साइड में दिशा दे रखी है उसी साइड में धुआं जाएगा, लेकिन ट्रेन के विपरीत साइड में। ये चीज का ध्यान रखें। ये लो, पहले बनाओ डायरेक्शन, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पहले तो देखो, उत्तर की ओर जा रही है यानी कि इस एंगल से होते हुए जा रही है ट्रेन। ये लो सर, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ऐसे दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। जा नहीं रही है, मुंह करके खड़ी है, यानी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है चुपचाप। फिर क्या कह रहा है? तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। पश्चिम से यानी इधर से बह रही है। अब जब ये ट्रेन यहाँ खड़ी है तो धुआं किस साइड में जाएगा? ये भी देख लें, यहाँ से धुआं निकला है पश्चिम से पूर्व की ओर। आपको क्या पूछा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? बताओ कौन सी साइड में जा रहा है? पूर्व की साइड में। तो आंसर भी क्या होगा? पूर्व। बस केवल हवा की दिशा में ध्यान रखें। जब खड़ी हो प्लेटफॉर्म पे तो जैसे हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर तो धुआं भी किधर जाएगा? पूर्व की ओर। ठीक है, नोट कर लें।
उतार लिया। तो इस चैप्टर का आज की क्लास का अंतिम प्रश्न मित्रों क्या है? एक अच्छा सवाल है। एक मेट्रो ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो अब मित्रों ध्यान रखें एक चीज का, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलो कमेंट बॉक्स में आप अपने आप सोचें एक बार क्या हो सकता है। ध्यान रखें, अगर आप डायरेक्शन बनाते हो, आप ट्रेन भी बनाते हो, फिर हवा की दिशा में आप धुएं को भी घुमाते हो और आंसर आप देते हो, ध्यान रखना मित्रों आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत होने की वजह क्या है वो वजह भी बता। इलेक्ट्रॉनिक बुलेट या बुलेट, कुछ भी लिखो चाहिए, बुलेट या बुलेट और मेट्रो। भारत की बात करें तो ये तीन ट्रेनें ऐसी चल पड़ी हैं जो धुआं नहीं फेंकती हैं। इस चीज का ध्यान रखें। मेट्रो की बात हो रही है तो मेट्रो कभी भी धुआं नहीं देती है, इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, जब लाइटों का करंट यानी कहने का मतलब बिजली से चलती है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन तो इलेक्ट्रॉनिक से वैसे ही चलती है। और जो बुलेट ट्रेन है वो भी किससे चलती है? इलेक्ट्रॉनिक या बैटरियों से ही चलती है, न कि धुआं फेंकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में है? तो ऑप्शन आपको मिलेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वो आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा अगर दिशाएं दी हुई हो तो। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ हमारी क्लास है आज की खत्म। अगले क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।